तो सबके जोहार। आज हम इन क्लास 9 कर रैखिक युग्मक समीकरण कर आखिरी विधि जिसका नाम है कि वज्र गुणन विधि के लेके ये वीडियो में आई ही। आज हम इन वज्र गुणन विधि के माध्यम से इस सवाल के समाधान करब। आज हम इन वज्र गुणन विधि के माध्यम से ये सवाल के किस तरीके से बना के देखो ये वीडियो में सीखो। साथ में तोहरे मन के बता दिख चाहो ना कि हमार एनटीपीसी कर लेके जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे विगत वर्षों में जे सवाल रहलक उकर लेके जे शॉर्टकट ट्रिक कर साथ उकर सोल्यूशन हमार चैनल में उपलब्ध हो जाए। तोहरे मन दुगो वीडियो आ चुकी के देख सकला। एखन हम इन क्लास 9 कर वज्र गुणन विधि बना थी। क्लास 10 कर भी क्लास हमार कंटिन्यूअस चलो थे। जितना भी व्यूअर बना है या जे भी हमार क्लास 9 और 10 का स्टूडेंट बना है जेकर ले क्लास 9 का और 10 का परीक्षा बहुत सामने आ जाए वो जरूर हमारे वीडियो मन के देखबा और कुछ ना कुछ जरूर सीखबा। संगे संगे जे मने हमार तैयारी करो था कंपटीशन ले उमन भी के देख के बहुत कुछ सीखे सके ना। इसन सवाल एग्जाम में रहेला से, लेकिन आज वज्र गुणन विधि के माध्यम से तोहरे मन के मैं सेम क्वेश्चन जेके मैं विलोपन तुलनात्मक और स्थानापन्न विधि से भी बना हो आज लेके आ हो। तो जेके भी अगर कोनो डाउट आए तो कमेंट करके ना भूलाबा, क्वेश्चन भेजबा, मैं जरूर बना के तोहरे मन के दे दूँ। तो मैं ये क्वेश्चन के वज्र गुणन विधि से बना तो ध्यान देवा। तो जैसे मैं तोहरे मन के रैखिक युगपत समीकरण के बारे में बता रहा हो तो रैखिक युगपत समीकरण का फॉर्मेट का है ax by प्लस c इक्वल टू 0। ये के रैखिक युगपत समीकरण का फॉर्मेट। तो हम देखे थे कि युगपत समीकरण है के मतलब डुअल है द्विगो है तो से लेकिन इके इक्वेशन 1 मानब और इके अगर हम ax by प्लस c इक्वल टू 0 इके यदि हम इक्वेशन 2 मानब तो ये a1 b1 और c1 हो जाए और ये हो जाए a2 b2 और c2। ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कर से एगो शॉर्टकट फॉर्मूला बनाओ वो फॉर्मूला दे देते ताकि वज्र गुणन विधि से अगर क्लास 9 का परीक्षा में आओ थे तो तोरे में जल्दी से बना सकला या कोनो कंपटीशन एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करे के लिए भी हम इनकर इस्तेमाल कर सकीला। तो x बराबर यहाँ डायरेक्ट वज्र गुणन विधि से लिखा और डायरेक्ट x बराबर और y बराबर एगो फार्मूला के हम लिख दो। तो x और y कर बराबर हम दे के ऊपरे और नीचे कुछ फार्मूला हो ध्यान देवा। तो ऊपरे फार्मूला होते b1 c2 और माइनस लगा दो और b2 c1 हो जी, जबकि नीचे हुई a1 b2 माइनस a2 b1। सेम टू सेम हम यहाँ भी करब लेकिन ऊपरे बस चेंज हुई। तो यहाँ हो जाए c1 a2 माइनस c2 a1 और नीचे हो जाए a1 b2 माइनस a2 b1। जितना भी क्लास 9 के स्टूडेंट बना है जरूर इके सेव कर लेवा, माथा में एकदम ढुका लेवा कल की इकरे से हम इनके क्वेश्चन के बनाए का है। देखवा इकर नीचे का और इकर नीचे का सेम है तो इकर से भी मैथ बनाए में हमको बहुत हेल्प मिली। तो मैं इसने ये फार्मूला क्वेश्चन के सजाए कर बाद में ये फार्मूला में रख के इस सब समस्या का समाधान करबू। तो देखा आगे कर मैथ। तो ये रहा हमारे सवाल जी के हम आगे विलोपन से भी बनाई, तुलनात्मक से भी बनाई, स्थानापन्न से भी बनाई, एखन हम वज्र गुणन से बना थी। तो हम इनके का माना इके पहले सिंपल करा। तो यदि हम इनके सिंपल करो थी तो 5x प्लस 3y और प्लस 11 ही नहीं आई तो माइनस 11 इक्वल टू 0। देखा इक्वल टू 0 फॉर्मेट में अलग तो एक इक्वेशन 1 मानब और इके ही समाधान करो 2x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 12 ही नहीं आई हल्का हो जाए प्लस 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन 2 मानब। ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे सामने आए तब हम यहाँ लिखा समीकरण नंबर 1 से कहाँ से 1 से कहाँ निकली a1 b1 c1। ठीक है। उसने समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से इंग्लिश जेमन है जेमन का लैंग्वेज इंग्लिश है वुमन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 भी लिख सके ना। तो a2 b2 और c2 निकली। तो देखा इक्वेशन 1 समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 a1 कितना है 5 कर आगे a1 हुई मतलब x कर आगे वाला जो है वो है a1 के। तो x कर आगे है 5 तो ये है कि a1 और y कर आगे हुई b1 इक्वेशन 1 से। तो y कर आगे है 3 और लास्ट में जो है वो c1 11। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हम गलती करें ना 11 में माइनस आए तो माइनस के लिखे पड़ी कहूँ भी यदि माइनस रही तो माइनस के लिखे खोला जे बहुत बेर मिस्टेक कर दें स्टूडेंट बने। तो समीकरण नंबर 2 से देखा तो ये 2 के देहरो तो x कर आगे का है 2 तो a2 हो गया 2 और b2 का हो जाए y कर आगे है -7 तो ये हो गया -7 और c2 हो जाए 12। चूँकि यहाँ प्लस है से लेकिन हम माइनस या प्लस नहीं लगा लेकिन जहाँ माइनस रही उके लगा के पड़ी। ठीक है। तो मैं ये जो फॉर्मूला देखो एखन एक फॉर्मूला से बनाए देबू तो मान इके ध्यान से देखबा। तो मैं ये आगे मिटा लेते हो मिटा कर बाद में मैं यही जगह बनाबू जगह बहुत कमतिया है से लेकिन एखन मैं इके आगे बना के जाता हूँ। हाँ तो इके मैं मिटा लेते हो तो मन स्क्रीनशॉट कर लिया हुई। एखन मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकला चुकी समीकरण 1 समीकरण 2 से। एखन मैं वज्र गुणन विधि से बनाता हूँ से लेकिन लिखूँ वज्र गुणन विधि द्वारा या विधि
अनुसार। तो बज्र गुणन विधि द्वारा मैं लिखे तो x बराबर का बराबर x बराबर जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला के लिखो ना, ठीक है। तो फॉर्मूला का रहला तो हमने आगे लिखा B1C2 माइनस B2C1 और नीचे का रहला A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ जो हमार वैल्यू है ओके हुआ बैठे का है, ध्यान से देखबा। तो मैं और लिखबू x बराबर लगा तो इक्वल टू दे लो और लकीर खींच लो। देखा B1 कितना है, B1 है 3 और C2 कितना है 12। तो मैं यहाँ लिखबू 3 गुना 12 माइनस, ठीक है। अब B2 कितना है -7 और C1 है -11। तो -7 गुना -11। अब नीचे बटे का हुई A1 B2, A1 कितना है 5, B2 है -7, A1 5 B2 है -7, फिर माइनस लगा माइनस है बीच में। अब देखा A2 है, A2 कितना है 2 और यहाँ B1 हुई A2 B1, A2 2 है और B1 है 3। तो यहाँ आई भी 2 गुना 3 इके समाधान करल से x का आंसर आई जी। तो हम मैच करब मतलब आगे बना पी के। तो यहाँ 12 तिया 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 11 7 77, जबकि यहाँ हो जाए 5 7 35, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ है -6, 3 2 तिया 6 हो गया। अभी के यदि मैं समाधान करूँ तो ऊपर देखा 77 में 36 के घटा दो तो 77 बड़का है के, तो माइनस अभी 7 में से 6 1, 7 में से 3 4, अभी ने माइनस माइनस प्लस हो जी तो -35 -6 -41। तो देखा x बराबर 41 41 माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 1 कितना अलग 1। तो तोरे मन के मोए इकर आगे 3 विधि बताओ, विलोपन, तुलनात्मक, स्थानापन्न और ये बना लो वज्र गुणन का। x का वैल्यू 1 है तीनों विधि में, जरूर चेक करवा, ठीक है। इकर बाद हमें y का आंसर निकला, का आंसर निकला y का। तो सेम टू सेम हमें फिर वज्र गुणन विधि द्वारा लिखा और y का आंसर निकला। तो मैं ई बटे मिटा थो एक स्क्रीनशॉट ले लेवा। एखन मैं तोरे मन कर y का आंसर के निकला दे तो ध्यान से देखवा। y कर पहले फॉर्मूला लिखो तो, लेकिन ओकर आगे लिखो फिर वज्र गुणन विधि द्वारा बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि से भी लिख सकीला। तो y बराबर का रहे ध्यान से देख पा, ये फॉर्मूला याद करे जरूरी है। तो C1 A2 माइनस C2 A1 और नीचे का तो सेम A1 B2 माइनस A2 B1। देखा दोनों का नीचे का सेम है से, लेकिन हम इनके बार बार बनाकर झमेला इकर में नहीं के। तो हम y बराबर का करब, नीचे देखा नीचे आ गया -41, तो नीचे डायरेक्टली -41 लगा दो, खाली ऊपरे सॉल्व करो हम। हाँ पहले कि ये नीचे सेम है, नीचे का सॉल्यूशन करते करते -41 अलग, बार बार एक चीज़ की नहीं करा। तो C1 हमारे कितना रहा, C1 रहा -11, ठीक है। अब A2 हमारे A2 रहा 2, तो के गुना कर देती माइनस, फिर आए हमार C2, तो हमार C2 रहा 12, उसके बाद हमार A1, तो A1 रहा 5। तो हम इनके समाधान करब, तो एखन समाधान करब तो ये y इक्वल टू 11 दूना 22 माइनस हो जाए और इन्हें आवी 12 5 60 और नीचे है -41। यदि हम समाधान करब तो माइनस माइनस प्लस हुई 60 और 2 -82 और नीचे -41 माइनस माइनस कट गया 41 दूना 82, तो y बराबर 2। तो देखा x का आंसर 1 अलग, y का आंसर 2 अलग। तो इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि से इस सवाल के समाधान कर ली। लेकिन हमारे यहाँ जो x का और y का आंसर अलग, वो है आंसर हमार विलोपन, हमार तुलनात्मक और स्थानापन्न में भी आए कि नहीं आए, तो मन जरूर के देखबा और तो हमें कौन सा विधि बहुत अच्छा लगला मुझे कमेंट करके जरूर बताबा। तो आज से हमारे क्लास यहीं समाप्त होते। अगला क्लास में हम एकर से जुड़ल हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जे कि कुछ स्टूडेंट मन भेज जाए उके मैं तोरे मन ले करा दूँ। तो आगे कर आने वाला वीडियो के देखे नहीं भूलाबा। और एक बाद हम गुणनखंड जे क्लास 9 का एगो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन चैप्टर है, ओके हम सीखे को लाए।